Hello, student of class 9 maths NCRT. Today we solve a remaining portion of the exercise 8.1. Question number 5. In this question, if the show that the diagonal of quadrilateral are equal bisect each other at a right angles, then it is square. ए बी सी और डी दिया है अगर सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल्स। आणि यह जो डायगोनल है आपका ए बी और ए सी ये एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इसके इक्वल है और यह इसकी साइड इक्वल है, तो दैट इट इज स्क्वायर यानी ऑल साइड्स को आपको इक्वल प्रूव करना है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डायगोनल ए सी इक्वल टू बी सी एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए ओ, दैट इज ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी होता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए ऑल साइड्स को अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर इक्वल प्रूफ करते हैं तो लेके चलेंगे ए ओ डी बी और सी ओ डी में। आप देख रहे हो ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। तो साइड एंगल साइड्स यहाँ दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या मिला, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएंगे और यह एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएंगे। तो आप देख रहे क्या होगा, यह क्वाड्रिलेटरल में इन क्वाड्रिलेटरल if one pair of opposite sides are equal and parallel then quadrilateral is parallelogram। तो इससे रिजल्ट क्या मिल गया, ए बी सी डी ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब इसमें अगर हम किसी पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स इक्वल बता दें तो वह क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं इसके डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, देन पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर। सो इन ट्रायंगल AOD और COD में आप देख रहे हैं ये साइड OA इक्वल टू OC और यह 90 डिग्री और ये कॉर्नर का साइड एंगल साइड से दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा। बट AD इक्वल टू क्या है, BC। तो ये और AB इक्वल टू CD आपने प्रूव किया, एस ए बी सी डी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। इस तरीके से यह क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि इन पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल्स, देन पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर। सो गिवन in a quadrilateral ABCD, in a quadrilateral ABCD diagonal AC diagonals AC and BD bisect each other at O, that is OA equal to OC and OB equal to OD जाएंगे। ठीक है, अब bisect each other at a O and एंगल 1 2 3 हो गया, अब 4 हो गया, 5 6 5 एंड
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। यह तो आपको प्रूफ करके बताना है। टू प्रूफ quadrilateral ABCD is a स्क्वायर। ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रूफ में हम बताते हैं प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। आप देखो क्या है, OA इक्वल टू OB गिवन और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री और OB इक्वल टू OD गिवन। हाँ, क्या मिलेंगे साइड एंगल साइड से बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या मिल जाएंगे, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। जब ये कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, AB इक्वल टू CD बाय CP CT। दूसरा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CP CT। बट these are alternate interior angles. This implies that AB parallel to CD। तो आप देख रहे हैं AB equal to CD and AD parallel to CD। The even quadrilateral if one pair of the opposite sides are equal and parallel, then quadrilateral is parallelogram। So this implies that quadrilateral ABCD is a parallelogram। यह पैरेललोग्राम आपका प्रूफ हो गया। तो आप देखते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर at a right angles, since in parallelogram diagonal bisect each other at right angles, then parallelogram is a square। ठीक, हैंड्स प्रूफ क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से यह सब जो है आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। यह आपका पैरेललोग्राम दिया गया है A B C और D। ये डायगोनल क्या है, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यह एंगल A को बाइसेक्ट करता है। The diagonal AC of parallelogram ABCD bisect angle A है और यह एंगल इसके बराबर दिया है। सो दैट फर्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट AC बाइसेक्ट एक बाइसेक्ट एंगल C और AC
बाइसेक्ट एंगल सी और सेकेंड बताना है। तो ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, या ए बी सी डी इज ए रोम्बस दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रूफ में लेके चलना है, प्रूफ क्या लेके चलेंगे, गिवन ए बी सी डी इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए है, एंगल ए दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको नाम दें 1 और ये 2 देते हैं। तो क्या लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो आप देखो क्या होता है, ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए डी इक्वल टू बी सी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन और ए सी इक्वल टू ए सी क्या होंगे, कॉमन हो जाएंगे। या कॉमन हुआ तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से, कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या मिलेगा, ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। जब ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी क्या होंगे, ए डी इक्वल टू सी डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए डी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आपको मिलेगा एंगल 1 इक्वल टू या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएंगे। यह क्या हो जाएगा, क्या होंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या होंगे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी से यह दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C। जब AC बाइसेक्ट करेगा तो अब यहां से लेके चलते हैं क्या, सिंस एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, सो 1/2 एंगल A इक्वल टू 1/2 एंगल C। तो 1/2 एंगल का हाफ ऑफ एंगल 1 और हाफ ऑफ एंगल क्या होंगे 3। तो आप देख रहे हैं कि अगर 1 और 3 इक्वल है तो AD इक्वल टू BC हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट AD इक्वल टू CD है, ए साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल हो जाएंगे, AD इक्वल टू CD। तो सिमिलरली we show that now AB equal to CD and BC equal to CD
से रिजल्ट मिल जाएगा कितना, दिस इम्प्लाइज दैट AT इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो अब यह जो है दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसके बाद जो है ऑल साइड्स इक्वल हो गए, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या मिल जाएंगे, इफ all sides of parallelogram are equal, and this implies that ABCD is a rhombus। Hence proved। इस तरीके से ये थोड़े ज्योमेट्री के क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको प्रैक्टिस आप करेंगे। थैंक यू।